मैं कमलेश्वर अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किया गया उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और यह प्रश्न यानी ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यह इन परीक्षाओं में यह क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, तो आप लोग बहुत केयरफुल होकर के इन क्वेश्चंस को देखिए कि आगे परीक्षाओं में यह क्वेश्चंस गलत ना हो। आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? यानी जो भारतीय 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है एच.पी. जैकोब, ऑप्शन बी है सी पियर्सन और ऑप्शन सी दिया है जी.ई. वार्ड और ऑप्शन डी है W. हंटर। तो इसका सही आंसर होगा डी, W. हंटर को भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था या बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा डी, मदन मोहन मालवीय। और यह क्वेश्चंस आपके टीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? ऑप्शन ए है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन बी है W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा ए, आशुतोष मुखर्जी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को यानी सूची 1 को सूची सेकंड यानी सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ए है 1854 ईस्वी, सूची फर्स्ट में बी है 1882 ईस्वी, सी है 1904 ईस्वी और डी है 1917 ईस्वी। अब यहाँ पर सूची सेकंड में जो दिया है फर्स्ट
शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और सूची सेकंड में सेकंड दिया है यानी दूसरे नंबर पर है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, और थर्ड है तीसरे नंबर पर हंटर शिक्षा आयोग, और चौथे नंबर पर दिया है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो जो फोर्थ है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह 1904 में आया, और लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिएगा। इसके बाद जो डी है 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, तो यह डी का 2 हो जाएगा। इसके बाद जो बी है 1882 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, या हंटर शिक्षा आयोग आया, और फिर 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, यानी ए का ए, बी का 3 और सी का 4 हो जाएगा। इसके बाद डी का 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा के, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा के, ऑप्शन सी है माध्यमिक शिक्षा के, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा के। इसका सही आंसर होगा ए, प्राथमिक शिक्षा के, यानी हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है, आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपके जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सब आप लोग बड़े अच्छे से देखिएगा कि आगे गलत ना हो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन संबंधित था, तो हंटर कमीशन संबंधित था, तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था, तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ए जो है श्रम दिया है, श्रम से होगा नहीं। ऑप्शन बी उद्योग दिया है, यह भी सही नहीं होगा, और ऑप्शन सी अकाल दिया है, यह भी सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर केवल डी होगा, शिक्षा से संबंधित, और यह भी क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है मैकाले ने, ऑप्शन बी है सैडलर ने, ऑप्शन सी है डब्ल्यू हंटर ने, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी डब्ल्यू हंटर ने, और यह भी आपके एग्जाम पीजीटी में पूछा गया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंबई में, अगला प्रश्न है बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए है दयाराम गिडुमन, ऑप्शन बी है डी के कर्वे, ऑप्शन सी है रमाबाई रनाडे, ऑप्शन डी है नारायण चंदावरकर। तो इसका सही आंसर होगा बी, डी के कर्वे। डी के कर्वे के प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1793,
ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है बेंटिक्स रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन और 1835, और ऑप्शन डी है वुड्स डिस्पैच। तो ऑप्शन डी जो है वुड्स डिस्पैच है, तो इसका सही आंसर होगा डी, वुड्स डिस्पैच 1854। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए है जादवपुर विश्वविद्यालय की, ऑप्शन बी है वर्धमान विश्वविद्यालय की, ऑप्शन सी है विश्व भारती विश्वविद्यालय की, और ऑप्शन डी है ढाका विश्वविद्यालय की। तो इसका सही आंसर होगा सी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? ऑप्शन ए है बॉप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, ऑप्शन बी है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन सी है पूना संस्कृत कॉलेज, और ऑप्शन डी है एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई। तो इसका सही आंसर होगा बी, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ? अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1844, ऑप्शन बी है 1835, ऑप्शन सी है 1833, और ऑप्शन डी है 1813। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1835। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग, और ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड मैकाले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? ऑप्शन ए है कृषि यानी एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी जन स्वास्थ्य, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित नहीं किया गया था? यानी प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, और ऑप्शन डी है मद्रास। तो यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद की स्थापना 1857 में नहीं हुआ था, अपितु तीनों प्रेसिडेंसियों में यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी, यानी 1857 में। इसलिए इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में
स्थापित नहीं किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना बाद में हुई 1887 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है बम्बई में और ऑप्शन डी है वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा डी, वाराणसी में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस और आईएएस के एग्जाम में भी, प्री परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? तो क्वेश्चंस को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? ऑप्शन ए है सामंत वर्ग, ऑप्शन बी है शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और ऑप्शन डी है शिल्पी। तो इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी संस्कृति को अपनाया या प्रारंभ में अपनाया। तो यह ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, फिर हम लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं।